हर हर महादेव की जय। शिव महापुराण कथा की जय। भगवान भोलेनाथ जब माता पार्वती के हाथ पकड़ते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा और चलो मेरे साथ। माता कहती है कि नहीं स्वामी, पहला शादी में जब सती मैं थी तो शादी हुआ तो उस टाइम में आपने कौन सुख मुझे मिला, मुझे तो जलना ही पड़ा, सती होना पड़ा। अभी इस शादी माता पिता के मर्जी से होगी और आप मेरे को मांगेंगे तो मेरी शादी होगी। पार्वती माता खुशी से अपने घर लौट आती हैं और शंकर भगवान अपने हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं। जब हिमालय पे गए, वहां जाके कैलाश पर्वत पर जब भगवान चले गए तो जाके कहते हैं कि अब मुझे पार्वती को मांगने जाना पड़ेगा, मुझे पार्वती को मांगने जाना पड़ेगा। और उसी तरीके से पार्वती माता को मांगने के लिए नट का रूप लिए, नट का रूप लिए और हिमालय पर पहुंच गए। हिमालय पे नट के रूप में आए और माता को पहले मदारी का बहुत सारे खेल खिलाए। नट के रूप धारण कर लेते, बहुत सारे हिमालय को नट का रूप चमत्कार माता मैना को दिखाए। भोलेनाथ अपने रूप में मोह जाल में इस तरह फंसाए कि देखते देखते नट का खेल शाम हो गया। तो नट बोला जो भगवान भोलेनाथ के रूप थे, बोलते हैं, कहते हैं, बाबा कहते हैं कि मुझे अब इसके बदले दीजिए। हिमालय बोलते हैं कि क्या चाहिए आपको? तो आपकी बेटी पार्वती से मैं शादी करना चाहता हूं। जैसे ही ये शब्द बोले वो गुस्सा में हिमालय और मैना गुस्सा हो गई। बोले कि तुमने अपना भेष देखा है, एक तमाशा दिखाने वाले तुम हो और तुमने मेरी राजकुमारी पार्वती का वर्णन करने आए हो। तुम्हारी ऐसी इच्छा कैसे हो गई? भस्म लगाए हुए हो, नंगे घूम रहे हो, तन पे कोई कपड़ा नहीं है, गले में कोई कुछ भी नहीं। इस तरह भिखारी को मैं अपनी बेटी दे दूंगी? इस तरह उनको अवहेलना कर रहे हैं, बहुत अवहेलना कर रहे हैं कि ये भस्म लगाए हुए, नागों का माला पहने हुए, बिच्छी का कुंडल लगाए हुए, भूतों के संग नाच गा रहे हो, प्रेतों के साथ नाच गा रहे हो, उसको मैं अपनी बेटी दूंगी? उसको मैं अपनी बेटी दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम जाओ, यहाँ से चले जाओ। इस तरह से मैना भी गुस्सा होती है और भोलेनाथ को फटकार लगाती है कि तुम यहाँ से जाओ। और पार्वती जी अंदर बैठे दुखी हो रहे कि प्रभु ने कैसा भेष धारण करके मेरे को मांगने आए हैं, कैसा भेष धारण करके मेरे को मांगने आए हैं। और हिमालय ने उनको बहुत अपशब्द बोले और मैना ने। भगवान रुष्ट होके कैलाश पर चले गए। फिर कैलाश पे जाके माता मनन करती हैं कि प्रभु आप किस रूप में मुझे मांगने आए? क्या ये रूप देख के कोई माँ बाप अपनी बच्ची को देगी? कोई भी अपनी राजकुमारी को ऐसे अवधूत बाबा को देगी? नहीं न देगी। तो आप इस रूप में क्यों आए? किसी को आप भेजा होता। फिर उसके बाद विष्णु जी और ब्रह्मा जी बात कर रहे हैं कि प्रभु
अगर हिमालय इस तरह से भगवान को शादी कर देंगे, भगवान भोलेनाथ को, तो जीते जी ये पृथ्वी पे हिमालय नहीं रहेंगे, जीते जी कैलाश पर्वत पर चले जाएंगे। इसलिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक कोई मांगने नहीं जाएगा। और उसी टाइम सप्त ऋषि को भगवान याद करते हैं, भगवान याद करते हैं सप्त ऋषि को, और सप्त ऋषि आते हैं, आके कहते हैं कि आप भोलेनाथ से शादी माता पार्वती के कर दीजिए। हिमालय बोलते हैं कि उस औघड़दानी से हम अपनी पार्वती का शादी नहीं करेंगे। मैना बोली कि वो नट रूप लिए हुए प्रेतों के साथ, भूतों के साथ रहता है, मसानी लपटे हुए रहता है, गले में सांपों के माला पहने हुए रहता है, गले में बिच्छू का कुंडल धारण किए हुए है, माथा पे आधा चंद्र रखे हुए है और जटाओं में गंगा को लेकर घूमता है। उस औघड़दानी से हम अपनी बेटी का शादी नहीं करेंगे। इस तरह से माँ भी रुष्ट हो गई। कोई भी यही ना चाहता है कि हम अपना दामाद सुंदर उतारें, दामाद सुशील हो कि एक नजर में देखते ही लोगों को पसंद आ जाए, यह दामाद अच्छा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भगवान को कहा जा रहा है, ये कोई उनका रूप बताया ही नहीं कि हजारों लाखों कांति मान सूर्य की तरह तेज चमकने वाले भोलेनाथ है। ये तो ऐसा रूप उन्होंने दिखाया कि लोग नट का रूप समझ रहे हैं। इसी तरह सारे ऋषि बारी बारी से हिमालय को समझाते, हिमाचल को, कि आप मान जाइए वो बहुत ही सुंदर है। 100 सूर्य को भी मिला दिया जाए तो उनकी तुलना नहीं होगा। सारे सुंदरता एक जगह कर दिया जाए फिर भी भोलेनाथ की तुलना नहीं होगा। वो औघड़दानी है, दाता पुरारी है, जिस पे ढड़ जाते हैं वो सब कुछ उसको दे देते हैं। उनके पास कैसे रहेगा धन? धन का तो मालिक वो स्वयं है, उनके कोई चीज की कमी नहीं है। वो जहाँ चाहेंगे वही उनका है, उन्हीं के हम लोग प्रजा हैं। ऋषि बोल रहे हैं कि उन्हीं का हम लोग प्रजा हैं, उनके बगैर हमारा कोई नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई गुण नहीं है। भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी है। इस तरह से ऋषि हिमाचल को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान को शादी आप कर देंगे तो जीते जी आप तर जाएंगे। ऐसा दामाद जिसको तीनों लोकों में सबसे सुंदर भोलेनाथ मिल जाए तो और क्या चाहिए। लेकिन इन्होंने नट के रूप देख के डरे हुए थे। फिर विष्णु जी आते हैं, विष्णु जी कहते हैं कि आपको प्रभु ने गलत रूप दिखाया है। भगवान का हजारों सूर्य भी एक जगह हो जाएगा तो उतनी सुंदरता उनके अंदर छिपी हुई है। भगवान एक प्रकाशमय कांतिवान है, भगवान बहुत ही प्रकाशमय है और वो सिर्फ दानी है, देते हैं। उनके पास कपड़े का भंडार है, उनके पास रतन जड़ित सिंहासन है, उनके पास हीरे जवाहर कुबेर उनके पास खजाना में बैठे हुए हैं, उनको कोई चीज की कमी नहीं है। इस प्रकार से भगवान ऋषि हिमाचल को समझा रहे हैं, विष्णु जी समझा रहे हैं कि औघड़दानी आपके नजर में लग रहा है, वो तो दाता पुरारी है। आप अपनी कन्या पार्वती जिनके लिए तपस्या किए हैं वही वो शिव है। जो माता पार्वती जिनके लिए हजारों वर्ष तपस्या किए हैं वही ये शिव शंकर भोले दानी है। तब जाके हिमाचल समझे कि ये शिव भगवान है। फिर माता मैना को सप्तऋषि की पत्नियां समझाती है, तब मैना भी मान जाती है और शादी के लिए तैयारी होने लगता है। सप्तऋषि जाके बताते हैं भगवान को कि शादी तय हो गई। होता है ना, जैसे
हम लोग के भी शादी तय होता है तो बताया जाता है कि शादी ठीक हो गया। उसी तरह भोलेनाथ को बताया गया कि आपकी शादी तय हो गया। और वहाँ जिस तरह जब लगन तय होगा तो कार्ड बंटेगी, जन्म पत्री एक दूसरे को मिलना है, फिर कार्ड बटेगी। तो वो सप्तऋषि की पत्नियां को कहा गया कि आप लोग यहीं रहिए और भगवान को रस्म हल्दी का, पूजा का, कार्ड का, सबका निमंत्रण भेजना आप लोग करिए। सप्तऋषि को, नारद जी को काम सौंपा गया। फिर भगवान विष्णु जी सब देवताओं को बोले कि आप लोग शादी का तैयारी भगवान का करिए। भगवान का शादी का तैयारी होने लगा, सबका निमंत्रण जाने लगा, सब जगह निमंत्रण भेजा गया दूत के द्वारा, भगवान के द्वारा सभी जगह निमंत्रण होने लगा। नाग में नदियां के देवताओं को, स्वर्ग को, पाताल को, आकाश को, पूरा ब्रह्मांड को, सभी जगह निमंत्रण गया। माता सरस्वती के, ब्रह्मा जी के, माता लक्ष्मी के, भगवान विष्णु जी के, सब जगह कार्ड बटा। इंद्र को, इंद्राणी को, पवन देव को, सब भगवान लोग, देवता पितर सब शामिल हो गए। पितर को न्योता गया, कहते सब लोग आ गए शादी में। 1 लाख करोड़ों नाग आया, करोड़ों भूत आया, करोड़ों राक्षस आए, करोड़ों प्रेत आया, करोड़ों देवी देवताएं आए, गौ कामधेनु सब आए, नदियां सारा आई, सारे प्रकृति आ गए, सारे भगवान के शादी में निमंत्रण हुआ। भगवान को हल्दी लगा, कुमकुम लगा और इस तरह उनको अक्षत चंदन लगा के भगवान को नियम से पहले हिमाचल आए और उनको तिलक चढ़ाया। कटोरा में उनको तिलक चढ़ाकर अपना दामाद के रूप में माने। उसके बाद हल्दी उपटन लगा भगवान को, चुमावन हुआ, लक्ष्मी जी चुमाई, सरस्वती जी चुमाई, सप्तऋषियां चुमाई, इंद्राणी चुमाए, सारे देवी देवता चुमाने लगे। सब देवता देवी चुमा रहे थे और इस तरह से अब भगवान को तैयार करने में लगे। और इधर कहा गया हिमाचल को, कितने लोग आ रहे हैं, जाके इनको विश्वकर्मा देव को कहिए कि बारात आगमन का तैयारी शुरू कर दे। हिमाचल में भगवान के बारात के लिए तैयारी शुरू किया जाए। हिमाचल, वहां हिमालय पर पूरी आगंतुक एकदम एक एक चित्र जैसे सजाया गया कि अब बोल पड़ेगा। एक एक फल ऐसा बनाया गया चित्रकारी से कि अब लगता था कि वो फल तोड़ के खा ले। ऐसा ऐसा मूंगा मोती माला सजाया गया रास्ते में, लगता था कि बिल्कुल असली है। इस तरह बारात के लिए बहुत बड़ा घर और भगवान के साज सजावट शुरू हो गया। सब विश्वकर्मा देव हिमाचल को इस तरह से सजा दिया, हिमालय को, कि सही में माने लग रहा था कि बाराती आ रही है। हर कोई एक नजर देख रहा था। इधर भी सभी देवी देवता को हिमाचल ने न्योता दे दिया। यहाँ पर भी सभी लोग आने लगे, सारे पर्वत आए, सारे हिमाचल में। तो अब इसी प्रकार बाराती चलने लगा, तैयारी शुरू हो गई। अब अगला कल बताएंगे। और हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण कथा की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।